चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। मनोज झा जी ने किसी जाति विशेष की बात नहीं की है। हर के दिल में ठाकुर बसता है। तो ठाकुर का मतलब दृश्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। कोई जाति विशेष की बात नहीं की है। और आगे उन्होंने जो बात कही है उससे भी मैं पूर्ण रूप में सहमत हूँ कि मन का हमारी स्पष्ट राय है इसमें कि मनोज झा जी ने किसी जाति विशेष की बात नहीं की है। उन्होंने किसी कवि की कविता को उद्धृत किया है जिसमें ठाकुर शब्द आया है। मन में भी ठाकुर है, आप में भी ठाकुर है, सब में ठाकुर व्याप्त है। हम में, तुम में, खड़क हम में, जहाँ देखो वहाँ राम है। इस तरह की बात आई है। उसी तर्ज पर इसको भी लिखा गया है कि हर के दिल में ठाकुर बसता है। तो ठाकुर का मतलब दृश्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। कोई जाति विशेष की बात नहीं की है। और आगे उन्होंने जो बात कही है उससे भी मैं पूर्ण रूप में सहमत हूँ कि मन का हमारे जो ठाकुर हैं उनमें कहीं न कहीं विकृति आ गई है, जिसके चलते आज हम महिलाओं का आदर नहीं कर रहे हैं, समाज के निम्नतम लोगों की आदर नहीं कर रहे हैं, दूसरों की जमीन हड़प रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, छिनतई कर रहे हैं, नक्सलिज्म बढ़ रहा है, राष्ट्रद्रोह की बात आती है। ये सारे बात आती है तब कि जब मन का ठाकुर है वो गड़बड़ हो जाते हैं तब। तो उस मन के ठाकुर की बात उन्होंने की है, न कि जाति विशेष की बात की है। अब रही बात कि इसको लेकर के जाति विशेष के लोग आगे बढ़े हैं, तो मैं तो समझता हूं कि उनका पॉलिटिकल स्टंट है। वो प्लोराइजेशन ऑफ द सर्टेन कास्ट की ओर जा रहे हैं, चूंकि चुनाव आ रहा है। तो भाई राजनीति उनको करनी है, राजनीति हो जाना है तो चाहे वो जो कर लें। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मनोज झा ने कोई गलती नहीं कहा है। वो किसी कवि के कविता को उद्धृत किया है और यही कहा है कि मन के ठाकुर हमारे विकृत हो गए हैं, जिसके चलते आज इतने प्रकार की समस्याएं आ रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान हमारा नहीं है, अन्य लोगों के प्रति सम्मान नहीं है, सहिष्णुता समाप्त हो गई है, राष्ट्र का प्रेम भी हम कहीं न कहीं दूसरे रूप में देख रहे हैं। तो वो ठाकुर गड़बड़ा गया है, उस ठाकुर को ठीक करना चाहिए, ये उनका कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस ठाकुर जाति विशेष की बात कही गई है उसमें कतई कभी नहीं उनका कहने का इरादा है, और शायद वो इसको स्पष्ट भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के सर्टेन समाज के लोगों को आगे बवाल मचाना उचित नहीं है। और अगर मचाते हैं तो मेरे कहने का मतलब कि वो राजनीति कर रहे हैं और इसी बहाने अपने जात को पोलराइज करना चाहते हैं। तो भाई वो कुछ भी कर लें, वो फ्री हैं। लेकिन मनोज झा ने जो कहा उसमें हम नहीं समझते हैं, व्यक्तिगत मैं कहता हूं कि कोई गलती उन्होंने नहीं कही है। लेकिन सर उन्हीं के गठबंधन के लोग हैं, जदयू हैं या बाकी जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, उनके भी नेता इस तरह के आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरद्दे खितिन तैसी। आपकी भावना जैसे रहेगी, आपका माइंड सेट जैसा रहेगा, वैसी न सोचिएगा। और किसी भी पार्टी का है, पार्टी का मामला नहीं है, गठबंधन का मामला नहीं है, मामला है विशेष जात का, जाति विशेष का। तो जाति विशेष के लोग अपने तरफ जाति को गोलबंद करने के लिए सारा कवायद कर रहे हैं। मेरे समझ से ठाकुर शब्द पर कहीं किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया गया है और ना लांछन लगाने की चीज है। ठाकुर शब्द बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रतिष्ठित शब्द है। और जहाँ तक जाति विशेष का सवाल आता है, उस जात के प्रति हम लोगों की बहुत श्रद्धा है। वो देश के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं,
देश के बहुत दिनों तक अपना शासन चलाए हैं, अच्छा शासन चलाए हैं, आज भी उनका समाज में बहुत बड़ा देन है। लेकिन उस ठाकुर की बात इसमें नहीं कही गई है, मन की ठाकुर की बात कही गई है, जो सब जगह व्याप्त है, सब में व्याप्त है। जैसा पहले मैंने कहा कि हम में, तुम में, खड़क हम में, जहाँ देखो वहाँ राम है। सर, आनंद मोहन की तरफ से सर ये कहा गया है कि सर ये मनोज झा माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत उनको जो भी कहना है कह दें। मैं तो कहा कि राजनीतिक बातें हो रही है, राजनीतिक रूप में अपना कद बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जाति विशेष को पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। ये समाज से कभी कतई कोई मतलब नहीं है। सब समाज में जो ठाकुर हैं और वो ठाकुर जो हमारे दिल में हैं, सब में हैं, उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ी आ गई है, जिसके चलते आज समाज में व्याप्त आज कुरीतियां हैं। इसको ठीक करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि मनोज झा जी ने यही कहा और ये जो कवि ने कहा है, जो उद्धृत किया है, यही उनका सारांश रहा हो। इसलिए इस चीज पर बवाल मचाना मेरे समझ से उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तिगत चाहे जो लोग कर लें, वो अपने आप फ्री हैं। जनतंत्र है, जमहूरियत है, सबको सोचने का, कहने का, विचार रखने का स्वतंत्रता है। सर, नीतीश कुमार को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं कि एनडीए में वापस आएंगे। देखिए, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने ही नीतीश बाबू को कहा है पलटू राम, और कई एक बार उन्होंने पलटी मार करके मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। एनडीए के साथ थे तो फिर महागठबंधन के बाद साथ आए, फिर एनडीए के साथ आए, फिर महागठबंधन के साथ आए। तो इसीलिए लालू जी ने उनको पलटू राम कहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी पलटू चचा कहा करते थे उनको। तो ये तो उन लोगों की बात है। तो वैसी परिस्थिति में जो हमारा मॉर्निंग शोज दी डेज, अगर जैसा मॉर्निंग होता है तो दिन के भी कयास लगाए जाते हैं। तो मॉर्निंग तो 18 साल में माननीय नीतीश कुमार जी ने कई पलटी मारी है, तो फिर पलटी मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है, 2 जोड़ 2 22 भी हो सकता है। तो ये चीज है स्पष्ट। सर, एक सवाल और है। ये जो इंडिया ब्लॉक बना है सर, उसमें ये बात कही गई थी कि 2 अक्टूबर को ये लोग फैसला कर लेंगे कि दिल्ली में इकट्ठा होंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति में सब लोग चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगे, भोपाल पहुंचेंगे। अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। आपको लगता है कि ये इंडिया ब्लॉक सही दिशा में चल रहा है? देखिए, हमारी जो छोटी सोच है, उस सोच से चूंकि हम बहुत बड़े राजनीतिक नहीं है, बहुत बड़े अनुभव नहीं है, लेकिन पटना में जब बैठक हुई थी तो, या बेंगलुरु में जो बैठक हुई तो, या मुंबई में जो बैठक हुई तो, या दिल्ली में जो बैठक हुई तो, सभी बैठकों में एक से एक नकारात्मक भूमिका जहां तक घमंडिया गठबंधन का है आते रहा। और शुरू से हमारी ये दिमाग में बात बनती रही कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट या पीएम मटेरियल अपने को बनाना चाहते हैं कि लोग कहे, वो फेल कंसिडरेबली होते रहे। लालू जी ने साफ कह दिया था पटना में ही कि राहुल जी आप शादी कीजिए, विवाह कीजिए, हम लोग बारात जाएंगे। इस इशारा को समझना चाहिए उनको। लेकिन वो बेंगलुरु का उन्होंने उम्मीद रखा। बेंगलुरु में जब ये बात न बनी तो पहले भाग के चले आए। मुंबई में भी देखा कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आई, तो जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड ही होना चाहते थे, वहां कई एक आदमियों का कमेटी बना दी गई, जिसमें इनके भी कुछ लोग हैं, लेकिन इनको एक सुलेमनली नहीं बनाया गया। तो ये सारी बातें ऐसी है कि जो घमंडिया गठबंधन है वो कांच के शीशा की तरह दरक गया है, और कांच का शीशा जब दरक जाता है तो एक साथ नहीं होता है। चाहे ममता जी की बात हो, चाहे केजरीवाल साहब का बात हो, या राहुल जी की बात हो, सब कोई अपने अपने रास्ते पर हैं। यूनाइट होने की बात नहीं है। एक चीज है, और क्यों होना ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ है कि सत्ता प्राप्त करें, इसके लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ एनडीए में है
कि हम किस प्रकार से देश को संसार के मानचित्र पर लावें, किस प्रकार से विज्ञान में हम प्रगति करके चंद्रमा पर जाएं, सूर्य का अध्ययन हम लोग करें, किस प्रकार से महिला बिल को 56 इंच चौड़ा दिखला करके पास कराने का उन्होंने काम किया, और जो प्रक्रियात्मक बातें हैं उसको पूरा कर करके इस बिल को इंट्रोड्यूस भी करने का मादा नरेंद्र मोदी जी में भी है। हमारा राष्ट्र, हमारा आर्थिक परिस्थितियां जो हम 12-14 नंबर में थे संसार में, आज हम 5वां नंबर में आ गए हैं, और 24 जाते जाते, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का दावा है कि संसार के तीसरी आर्थिक शक्तियों में हम गिने जाएंगे। ये सारी बात ऐसी है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी अब एनडीए के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोग उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि महंगाई है, फलना है, चिलना है, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, ये लड़ाई है। तो हम समझते हैं कि इन लोगों का मुद्दा ही गलत है और इसी के लिए ये लोग दरक गए हैं, टूट गए हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि 2 अक्टूबर हो चाहे और कहीं आगे का कोई डेट हो, इसमें कोई सफलीभूत होंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है।